2 विकेट का पतन हो चुका है, जबकि स्कोर हमारे स्कोरर बताएंगे प्रियांशु अग्रवाल। 12 रन 2 ओवरों की समाप्ति पर तो लगभग 6 का रन रेट यहाँ पर चलता हुआ। धारे तिवारी तैयार है, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे और तैयार बल्लेबाज अच्छी गेंद, चूंकि बाकी एक विकेट कीपर ने पूरा किया तो अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी, सदी हुई गेंदबाजी, दोनों ही गेंदबाज अविनाश गोपी और धारे तिवारी जो कि सलामी गेंदबाज है स्ट्राइकर्स के, तो काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। तैयार है धारे दूसरी गेंद लेकर, काफी सुंदर बॉल, जैसा कि मैं बता रहा था कि काफी अच्छी वेरिएशन है इनके पास, और जो ग्रिप होती है नमन बॉलर की गेंद पकड़ने के लिए, तो वो ग्रिप है इनके पास और वो वेरिएशन है, तो उसी में यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए धारे तिवारी तैयार है बल्लेबाज के लिए। थोड़ी सी गफलत हुई, स्थिति कैच होता तो वापस जाना होता बल्लेबाज को, बहरहाल सुरक्षित दोनों ही बल्लेबाज अपनी अपनी पोस्ट पर। और संजू जो कि काफी तेज यहाँ पर दौड़ लगाते हैं, और इस ग्राउंड में हमने देखा है संजू काफी अच्छे कैच भी यहाँ पर पकड़ते हैं, और थोड़ी सी यहाँ पर गलती हुई फील्डरों से। धारे सामना करेंगे बल्लेबाज सोहेल, इस बार मारने का प्रयास, मगर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है तो निश्चित ही रन नहीं मिलेंगे। सोहेल यासीनी सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी तक क्रीज पर मौजूद है और कोई बड़े शॉट पर बल्ले देखने को नहीं मिलेगा। इस बार मारने का प्रयास, हल्का सा एज लगा यहाँ पर, तो निश्चित ही यहाँ पर फिर से रन नहीं मिलेगा। और हमारे बड़े भाई घाकड़ बल्लेबाज विकास तिवारी जी, तो उनका भी हम कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि कमेंट्री बॉक्स पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बड़े भाई विकास तिवारी जी, उनका भी काफी सहयोग रहता है हमको इस टूर्नामेंट में। बहरहाल सब कुछ बढ़िया चलता हुआ, अच्छी गेंदबाजी का मजा आ रहा है धारेन तिवारी के द्वारा, बिल्कुल खेलने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। इस बार गुड लेंथ की गेंद थी, चतुराई से 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाज। और हमारे बड़े भाई सचिन दुबे जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। 3 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन। पावर प्ले का अंतिम ओवर था, तो जैसा कि देख रहे हैं नमन, पावर प्ले पे कोई ज्यादा यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ गेंदबाजों को, कोई बड़ी बाउंड्रीज यहाँ पर नहीं आई है। तो अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर रितेश, और आज उनका बर्थडे भी है, तो कमेटी की ओर से बहुत बहुत बधाइयां उनको। और हर विकेट पे 101 रुपए में रखा गई है राशि हबेटू मरकान की ओर से। आज उनका बर्थडे है रितेश का, तो काफी नितेश का, तो काफी अच्छी यहाँ पर प्रदर्शन भी उनको करना होगा जिस हिसाब से आज उनका दिन है। बर्थडे के दिन आदमी राजा होता है उस दिन का, तो देखते हैं आज ये क्या कुछ कर दिखाते हैं अपनी गेंदबाजी से। बहरहाल तैयार नितेश, बहुत अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला, रनों की संभावनाओं को समाप्त किया, क्षेत्र रक्षक में लगे खिलाड़ी ने, तो काफी अच्छा मुकाबला यहाँ दोनों ही टीम के मध्य खेला जा रहा है। स्ट्राइकर और नाइट राइडर्स के मध्य, तो देर से आज दर्शकों को बता दूं सिक्का उछाला गया और सिक्का गिरा स्ट्राइकर्स के पक्ष में। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है स्ट्राइकर, फिर से खेल दिया है मिड विकेट रीजन की ओर, तो इसी रन यहाँ पर मिलेगा। मारना चाह रहे हैं बल्लेबाज पर बैट में कनेक्ट नहीं हो पा रही है अच्छे से नमन भाई, तो कुछ यहाँ पर पोजीशन अपनी चेंज करनी होगी, गेंद की लाइन पर आने होंगे
होंगी और बड़े शॉट मारने होंगे, क्योंकि टेनिस बॉल में ग्रीन है, थोड़ी हल्की बॉल होती है, तो उसमें थोड़ी सी ताकत की जरूरत होती है शॉट मारने के लिए। तो वैसा ही कुछ करना होगा। तैयार नितेश, यहाँ पर नो बॉल का इशारा है, तो विकेट कीपर से भी मिस हुई गेंद और एक रन दौड़ कर ही पूरा कर लिया, तो फ्री हिट यहाँ पर मिलेगा ये बल्लेबाज को। तो एक गिफ्ट है, देखते इस गिफ्ट का कितना फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज, क्योंकि इस फ्री हिट में सिर्फ रन आउट मान्य होगा, बाकी कोई भी आउट यहाँ पर मान्य नहीं होगा। तो बड़ा शॉट लगाना होगा बल्लेबाज को। तो काफी अच्छा यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ चौथा ओवर प्रगति पर है। इस बार गेंदबाजी पर परिवर्तन किया है, अविनाश गोपिया की जगह नीतीश को लाया है। और निश्चित ही अभी तक हमको इस इनिंग में बाउंड्री देखने को नहीं मिली है नमन, तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ बल्लेबाजों से कि कुछ बड़े शॉट यहाँ पर मारे। सेकंड पारी मजा आते हैं। और वहीं हमारे बड़े भाई अर्पित नायक जी भी इस मैच का यहाँ पर लुत्फ लेते हुए, और शरद शर्मा जी आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। दर्शक काफी देर से बेताब है आपकी आवाज सुनने के लिए। बहरहाल अच्छी गेंद, पहले काफी अच्छा मुकाबला यहाँ पर। और आज के हमारे दोनों ही निर्णायक आना शर्मा, गौरव मेमरी, दोनों ही सशक्त निर्णायक हैं। भाई जैसा कि स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की और निश्चित ही चौथा ओवर प्रगति पर है। पावर प्ले में हमको एक भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली, तो यहाँ कुछ ना कुछ पानी हो, 2 रन आउट के रूप में यहाँ पर विकेट वापस गए हैं। ऐसी गलत अगर होगी तो आगे क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है नाइट राइडर्स को। शरद भाई बिल्कुल स्ट्राइकर के पास बकीला और अविनाश गोपिया जैसे अनुभवी खिलाड़ी है यहाँ, बस वही अनुभव यहाँ पर। जी हाँ बिल्कुल ही। हमारे बड़े भाई ईश्वर वैश्य जी का भी आगमन, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं कमेटी की ओर से। काफी सहयोग रहता है इस टूर्नामेंट में हमारे ईश्वर भैया का, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत बंदन। तो सब कुछ भविष्य की करते हैं। तो 4 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 23 रन और 2 विकेट पवेलियन लौट, माफ कीजिएगा 21 रन और 2 विकेट पवेलियन लौट चुके हैं। तो निश्चित ही यहाँ पर बचे हुए 6 ओवरों में बड़े शॉट्स लगाने होंगे बल्लेबाजों को। जितनी ही बाउंड्री आएंगी उतनी वो मजबूत स्थिति में जाएंगे नाइट राइडर्स के खिलाड़ी। हालांकि शुरुआती क्रम थोड़ा सा रखा गया था। दिशा से भटके व्हाइट बॉल का इशारा हमारे कल रही बाहर की टीम रही। घूमकर मारने का प्रयास, एक भी रन नहीं रहे, थोड़ी सी पावर की कमी देखने को मिल रही है शॉट में। एक ही रन मिल रहे हैं यहाँ पर, बाउंड्री नहीं आ रही है। तो कुछ बड़े शॉट सपना ये रह जाएगा। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी भी क्रीज पर मौजूद है, तो काफी उम्मीद है टीम को उनसे कि कुछ करामत यहाँ पर दिखानी होगी इस ग्राउंड में। विकेट रीजन पर खेला और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को।
इस बार हवा में उठा दिया है, नीचे खिलाड़ी मौजूद हैं और यहाँ पर जीवन दान यहाँ पर मिस हुआ। तो निश्चित ही काफी भाग्यशाली रहे बल्लेबाज, कैच पकड़ते तो निश्चित ही यहाँ पर वापस जाना होगा बल्लेबाज को। बहरहाल सब कुछ बढ़िया, फिर से हवा में है गेंद, इस बार नीचे खिलाड़ी मौजूद और निश्चित ही इस बार वापस जाना होगा। सोहेल को सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और थोड़ा सेट हुए, उसके बाद बड़े शॉट्स मारने का प्रयास, नतीजा विकेट यहाँ पर। तो काफी अच्छा कैच यहाँ पर सनी सलूजा के द्वारा। जैसा कि बेस्ट फील्डर के बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं सनी को टूर्नामेंट में, तो उसी का यहाँ पर मुजाहरा पेश किया। काफी अच्छा कैच लगता और एक सफलता दिलाई अपनी टीम को। 3 विकेट का पतन, चौथी जोड़ी मैदान पर। स्कोर है कैसे गोदी में बैठा लें, कब है क्या बोलो, टमाटर आओ बता रहा, गोदी में थोड़ी बैठा लें। 25 रन 5 ओवर प्रगति पर है। इस बार जैसा से भटके और वाइट बॉल, थोड़ा सा नियंत्रण यहाँ पर रखना होगा गेंदबाज को। जैसा कि हम देख रहे हैं बल्ले से रन तो नहीं आ रहे हैं, पर अतिरिक्त यहाँ पर रनों पे अंकुश लगाना होगा। और वहीं अगर हम देखें इस बार अच्छी शॉट यहाँ पर फील्डर मौजूद है, धारण तिवारी रन लेना चाहते थे, मना किया स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने। जानते हैं कि तेज शॉट है और फील्डर पास ही में है, तो कलेक्ट करके यहाँ पर विकेट जा सकता था, इसलिए रन नहीं लिया। इस बार फिर से घूम कर मार दिया है उसी दिशा में, मगर इस बार थोड़ी सी मिसफील्ड और 1 रन दौड़ के पूरा। तो 5 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 27 रन, जबकि 3 विकेट पवेलियन लौट चुके हैं। अंतिम 5 ओवर और शेष, तो अंतिम 30 गेंदों में यहाँ कितने का लक्ष्य मिलता है यहाँ पर स्ट्राइकर्स को, ये देखना होगा। उतारते हैं लास्ट में। इस बार गेंदबाजी पर तब्दीली, बामस्त गेंदबाज आए हैं संजू गंगवानी जी, तो काफी अच्छे गेंदबाज हैं बामस्त। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद यहाँ पर और घूम कर मार दिया, गेंद जाती हुई बहुत हल्का है। तो धीरे धीरे बल्लेबाज अपने हाथ छोड़ते हुए, जानते हैं कि अंतिम 5 ओवर पेश है, तो यहाँ पर बड़े ही शॉट्स मारने होंगे। और अगर हम देखें संजू की गेंदबाजी, तो काफी अच्छी गेंदबाजी है बहुत हल्की बॉल है मालूम, तो ऐसा ही 40 ग्राम होगी होगा। तो बीच बीच में हालांकि थोड़ा सा धक्का हो जाते हैं संजू पर, ठीक है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं तैयार संजू। तो भाई वीडियो बना रहे तो दिखा दो। गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो अच्छा यहाँ पर बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया। बल्लेबाज ने शुरुआती 2 गेंदों में 10 रन कलेक्ट कर लिए हैं, जबकि 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 25 रन था, अगर मैं सही हूँ। 27 रन स्कोर रहा और 2 गेंदों में यहाँ पर 2 बड़ी बाउंड्री। तो यहाँ से धीरे धीरे रुख बदलता हुआ मैच का। बहुत फूट रहा है सब जगह। साइंस कॉलेज सीके सीरामे जी का भी आगमन हुआ हमारे डिंडोरी नगर के टीआई जी, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं कमेटी की ओर से और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तो हमारे साथ जुड़ेंगे दीपक ताम्रकार जी। तो जैसा कि दीपक भाई यहाँ पर 2 विकेट रनआउट के रूप पर आया और 1 कैच यहाँ पर आया और इस ओवर में 2 बड़ी बाउंड्री आई। जैसा कि क्रिकेट निश्चितताओं का खेल है, तो निश्चित ही उसी का मुजाहरा यहाँ पर चलता हुआ। इस बार फिर से घूमकर मारने का प्रयास, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। तो धन्यवाद भाई पुलकित। आपको बता दें कि ये डिंडोरी में जो आयोजन शुरू किया गया है रात्रि का कालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का, बेहद ही रोमांचकारी है और आनंद से भरपूर है। आयोजक कमेटी को हम
बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं पूरी डिंडोरी नगर और पत्रकार बंधुओं की तरफ से। एक बार गेंदबाज फिर और जैसा कि आपको बता दूं कि ये जो कॉस्को की ग्रीन गेंद है, ये अगर शॉर्ट पिच बॉल आती है और सीधे गुडलैंड में जाती है तो निश्चित ही विकेट मिलना गेंदबाज को और गेंदबाज एक बार फिर लंबे लंबे कदमों से तो यहाँ पर ओवरों की समाप्ति और स्कोर बढ़ता हुआ तो ओवर की समाप्ति पर 41 रन, 6 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट। तो पुलकित भाई मैं आपको बता दूं कि ये कॉस्को की जो गेंद है सीमेंट पिच में केवल लाइलैंड का ध्यान अगर गेंदबाज रखेंगे तो स्कोर रोक सकते हैं, क्योंकि जितनी भी ताकत इस कॉस्को गेंद में लगाते हैं बल्लेबाज तो वो उनके लिए नाकाफी है और कैच आउट होने का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है। भाई पुलकित जी हाँ, बिल्कुल ही दीपक भाई, जैसा कि गेंद के बारे में बता दूं कि कॉस्को की जैसा आप बोल रहे हैं हल्की है, तो यहाँ पर बल्लेबाज अगर टाइमिंग और ताकत दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो निश्चित ही बड़े शॉट्स लगेंगे। एक चीज से काम नहीं होगा कि आपके पास टाइमिंग हो, ताकत ना हो, बहुत बढ़िया कैच यहाँ पर शॉर्ट कवर में लगे खिलाड़ी के द्वारा। हमारे सीनियर खिलाड़ी हमारे बड़े भाई रविराज बिलैया जी का भी आगमन, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कमेटी की ओर से उनसे अनुरोध करते हैं कि अपने जगह सुनिश्चित करें मंच पर रविराज बिलैया जी। तो काफी अच्छा कैच दीपक भाई, बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट में ये कैच रजिस्टर्ड कर लिया। निश्चित ही जैसी जंप लगाई खिलाड़ी ने और जो टाइमिंग थी तो काफी अच्छी टाइमिंग थी यहाँ पर। तो चौथी विकेट का यहाँ पर पतन हुआ। तैयार है अविनाश गोगिया। इस बार अच्छी गेंद थी यहाँ पर, यॉर्कर डिलीवरी डाली और निश्चित ही चूके बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया दीपक भाई। तो भाई मैं आपको बता दूं कि अविनाश गोगिया ने बीते जो टूर्नामेंट हुआ उसमें भी बहुत उम्दा प्रदर्शन किया था और एक अच्छे गेंदबाज है, स्लोवन मारने में माहिर है। तो अब बल्लेबाजों को समझदारी वाली बल्लेबाजी करनी होगी और अगर अच्छा रन रेट खड़ा करना है। हमारे सीनियर खिलाड़ी और कोतवाली प्रभारी चंद्रकिशोर सिरामे जी हमारे साथ मंचासीन हैं और मैच का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि गेंदबाज एक बार फिर ये फुलटॉस निश्चित रूप से 6 एक कमजोर गेंद पर बड़ा प्रहार किया है बल्लेबाज और स्कोर पर रन जोड़ने का काम किया और 47 रन इस 6 के सहारे। तो आपको बता दें कि हम चंद्रकिशोर सिरामे जी जिनका मैच बेटू मरकाम बताए कल मैच है, तो बैट पर आई सेट करते हुए पुलकित मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि ये मौसम है धीरे धीरे ठंड कम हो रही है, किस तरह से नजारा देखने को मिलेगा कुछ दिनों में? जी हाँ, बिल्कुल ही दीपक भाई, काफी अच्छा शॉट, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो जैसा कि आपने मौसम के बारे में पूछा दीपक भाई, तो बाईं तरफ हमारी मां नर्मदा और दाईं तरफ हमारा डिंडोरी शहर और शहर के बीचों बीच ये हमारा ग्राउंड और हल्की हल्की ठंड का जो मौसम क्रिकेट के लिए काफी अनुकूल माना जाता है, तो काफी अच्छा मौसम माना जाता है क्रिकेट के लिए। तो वैसा ही कुछ और काफी अच्छा दृश्य भी जैसा कि हमारा कल्पना स्टेडियम यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नाइट टूर्नामेंट, चारों तरफ लाइटें हैं, बीच में खेल चल रहा है, आजू बाजू दर्शक, तो काफी अनुकूल मौसम दीपक है। तो गेंदबाज एक बार फिर इसको पड़ता हुआ बीते जो चलते पड़ा था 51 रन, 50 रन पूरी की टीम ने, तालियों से स्वागत किया जाए। तो उत्साह से भरपूर हमारे दर्शक नाइट टूर्नामेंट का आनंद लेते हुए एक रनों के सहारे स्कोर पर तो 52 रन। तो धीरे धीरे भीड़ का इजाफा हो रहा है इस कल्पना स्टेडियम में।
और आज जानकारी लगी है कि नितेश जो हमारे गेंदबाज हैं उनका जन्मदिन है सेकंड में चालू और हर विकेट पर 101 रुपए की इनाम राशि रखी गई है। और जैसे कि अच्छी गेंद लेग दिशा की ओर जाती है और सिंगल रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को। तो नितेश का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर आयोजक कमेटी की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उनके अग्रिम भविष्य के लिए। और धीरे धीरे मैच आगे की ओर बढ़ता हुआ लॉन्ग ऑफ की तरफ शॉट खेला है, 1 रन लेने में कामयाब हुए बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन, माफ कीजिएगा 54 रन। और एक बड़ा प्रहार, तो इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। और एक बार फिर कैच आउट। नितेश ने अपने जन्मदिन पर 1 विकेट और हासिल की, 101 रुपए की राशि के हकदार हुए। भाई पुलकित क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ही आज जन्मदिन है और आज का दिन उन्हीं का है, तो निश्चित ही यहाँ पर 1 विकेट अपने खाते पर डाला और 101 रुपए के हकदार बेटू मरकाम की ओर से राशि रखी गई थी नितेश के लिए। जितने विकेट यहाँ पर लेते हैं तो उतनी 101 रुपए की राशि। बहरहाल काफी अच्छा मैच चलता हुआ। इस बार दिशा से भटके गेंदबाज, नतीजा वाइट बॉल और 4 रन, तो टोटल 5 रन यहाँ पर और अतिरिक्त के रूप में मिलेंगे। तो निश्चित ही स्लो ओवर से दीपक भाई, तो स्लो ओवर में ऐसी गलती है गेंदबाज से नहीं होनी चाहिए। स्लो ओवर से उनको डॉट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हम कितनी गेंदें डॉट कराते हैं और सिंगल डबल से ज्यादा नुकसान नहीं होता, बड़ी बाउंड्रीज होती है। एक बार गेंदबाज स्लो ओवर उठा के खेला है निश्चित रूप से, बॉल के आगे आ गए थे, बड़ी मिसफील्ड हुई और 2 रन लेने में कामयाब हुए। तो 1 विकेट और मिलता, कमबैक किया था नितेश ने। और अंतिम की जो ओवरें होती है, अगर उसमें लापरवाही होती है तो निश्चित रूप से बल्लेबाज और अपोजिट टीम को फायदा मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल ही। तो बल्लेबाजी पर मौजूद हैं शोएब यासीनी, सुखार के काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। तो निश्चित ही आज काफी दारोमदार उनके कांधों पर बचे हुए 2 ओवरों में 12 गेंदों में निश्चित ही ज्यादा से ज्यादा रन यहाँ पर कनेक्ट करने होंगे बल्लेबाज को, तो बड़े शॉट मारने होंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 60 ओवर की समाप्ति पर 67 रन। तो अब 2 ओवर मतलब 12 गेंदों का खेल शेष है। इन 12 गेंदों में बल्लेबाज क्या कुछ कर गुजरते हैं इस कल्पना स्टेडियम में। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती हुई। जी हाँ, निश्चित ही जैसा कि शुरुआती 5 ओवरों में मात्र 27 रन थे नाइट राइडर्स के, तो 8 ओवरों में 67 रन। दीपक भाई तो काफी अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा मैं, शुरुआती क्रम के बल्लेबाज नहीं चले तो मिडिल ऑर्डर अच्छा रहा। यहाँ पर शॉट खेल दिया है और निश्चित ही काफी अच्छा कैच यहाँ पर वापस जाना होगा शोएब यासीनी को। तो निश्चित ही 10-10 ओवरों का फटाफट मुकाबला दीपक भाई। तो यहाँ स्थिति तो यही होती है कि बल्लेबाज की आकर यहाँ पर हिट ही करना है, 10 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन कनेक्ट करने हैं। यहाँ पर डिफेंस वाला तो मेरे हिसाब से कोई क्रिकेट नहीं है, टेनिस प्रतियोगिता है। तो निश्चित ही बड़े शॉट मारने का प्रयास और शॉट बड़े पड़ते हैं, तो निश्चित ही काफी अच्छा लगता है दीपक भाई देख के, यहाँ से अच्छा नजारा होता है दीपक भाई। बिल्कुल पुलकित भाई, मैं आपको बता दूं कि ये रात्रिकालीन जो मैच है बहुत सालों के बाद हुआ है, तो आइस सेट करने में बल्लेबाजों को दिक्कत तो हो रही है जानकारी के अनुसार 27 साल के बाद। तो एक बार फिर गेंदबाज लंबे लंबे कदमों से बल्लेबाज को, और ओवर पिच गेंद थी, मारना चाहते थे घुमाकर, लेकिन बीट हुए और सीधे कीपर के दस्तानों पर। तो काफी सालों के बाद जो रात्रिकालीन मैच हुआ है, तो आइस सेट करने में जो भी टीम उनको थोड़ी दिक्कत परेशानी तो होगी।
कई बार बॉल जो है टिप खाने के बाद पता नहीं चल पाती। तो अच्छी गेंद अंतिम के कुछ ओवरों में निकलती हुई और निश्चित रूप से 6 रन। तो पुलकित भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीता जो मैच था गुजरात टीम को इसी बल्लेबाज ने लास्ट ओवर में की लास्ट बॉल में छक्का मार के जिताया था। और देखिए लगातार धुनाई जारी है और आतिशबाजियों का दौर भी चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ही दीपक भाई, एक गेंद पे जब 6 रन चाहिए होते हैं तो निश्चित ही बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बल्लेबाज पर, और वो शॉट मारना, बड़ा शॉट तो काफी महत्व रखता है एक बल्लेबाज के लिए। तो उसी प्रकार का यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। बहरहाल सब कुछ बढ़िया चलता हुआ नाइट राइडर्स के दृष्टिकोण से, और वहीं हम देखें स्ट्राइकर्स के दृष्टिकोण से तो यहाँ पर बचे हुए ओवरों में डॉट गेंद ज्यादा कराने की आवश्यकता है दीपक भाई। बिल्कुल, एक बार गेंदबाज फिर फुलटॉस बॉल है और कैच आउट होने खतरा है, चूका। तो जीवन दान दिए हैं इस फील्डर में, कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे ही गेंद उनके नजदीक आने लगती है, और उस जीवन दान का पूरा फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। तो इस ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन 9 ओवर की समाप्ति पर। और अंतिम 6 गेंदों में अब दर्शकों को इंतजार रहेगा कि किस तरह की बाउंड्री पड़े या किस तरह का विकेट जाए। तो एक बार गेंदबाज फिर छोटे छोटे कदमों से, बिल्कुल ही काफी अच्छा शॉट यहाँ पर कवर रीजन की ओर पहले से ही आगे जाहिर कर दिए बल्लेबाज ने पहली गेंद से कि किस तरीके से यहाँ पर शॉट मारेंगे। हालांकि नतीजा जो भी हो दीपक भाई, दर्शकों को उत्साह चाहिए जैसा कि दर्शक चाहते हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर खिलाड़ी करते हुए बिल्कुल धारेन तिवारी जो कि सलामी गेंदबाज भी हैं, अंतिम ओवर लेकर आए हैं। इस बार अच्छी गेंद डॉट कराने में सफल हुए हो, बाकी आपका विकेट कीपर अविनाश योग्य ने किया। फिर जीवन दान इस 1 रनों के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन बढ़ता हुआ स्कोर। और मैच का यह अंतिम ओवर है, तो बड़े हिट्स लगाने की जरूरत है। और बीच हुए बल्लेबाज सीधे कीपर के दस्तानों से गेंद होती हुई गेंदबाज के पास, तो मैच शांत माहौल में चलता हुआ लंबे हिट्स और विकेट की आवश्यकता है दर्शकों को। और 1 रन हो तो अब हमारे मंच में भाई शरद शर्मा का आगमन हुआ है, और बहुत ही जल्द ये कमेंट्री संभालेंगे। काफी अच्छे कमेंटेटर हैं हमारे शरद भाई। घर राज तो आज के हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजक हैं सोनालिका मोटर्स, केंद्र बैंक, अर्चना मार्केटिंग, भूपेंद्र कंप्यूटर, अग्रवाल हल्दीराम, नेशनल ऑटो पार्ट्स, रोहित फ्लैक्स, पारस ट्रांसपोर्ट और बाकी कल विकेट कीपर ने पूरा किया। जैसा कि बता रहा था, अच्छी गति है, वेरिएशन है, तो वैसे ही आज कुछ गेंदबाजी करनी होगी। धारेंद्र को तैयार है बल्लेबाज अगली गेंद। बार फिर से भूमि पर मारने का प्रयास, फिर डॉट कराए, तो निश्चित ही एक अच्छी शुरुआत कहूंगा मैं स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों के द्वारा। अच्छी शुरुआती दोनों गेंद डॉट, तो गेंदें जब डॉट होती है तो निश्चित ही थोड़ा सा प्रेशर बनता है बल्लेबाजों पर।
इस बार थोड़ी सी दिशा से भटके और नतीजा वाइट बॉल को श्री मानत के रूप में 1 रन से इजाफा हुआ और उसी के साथ नाइट राइडर्स का खाता खुला। इस बार फिर वाइट बॉल तो हल्की बॉल है, हरी बॉल है टेनिस की, ज्यादा स्विंग यहाँ पर मिलती हुई धारेंद्र को। तैयार है धारेंद्र, इस बार अच्छा शॉट खेला यहाँ पर पॉइंट पोजीशन की ओर। फील्डर पीछे है और अच्छी फील्डिंग, मगर 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर और दोनों ही सलामी बल्लेबाज समान और सोहेल दोनों ही सलामी बल्लेबाज हैं। इस बार फिर से कवर रीजन पर खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद है, यहाँ पर खतरा हो सकता है और यहाँ पर वापस जाना होगा बल्लेबाज को। निश्चित ही थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, तो निश्चित ही खामियाजा भुगतना पड़ा। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ नाइट राइडर्स का और पहली सफलता मिलती हुई स्ट्राइकर को। चाचा क्या करवा रहे हैं? पैसा ही दे दिए ना, पैसा ही दे दिए हैं। हमारे साथी कमेंटेटर शरद शर्मा जी जहाँ कहीं भी मेरी आवाज जा रही है तो क्या जल्द से जल्द यहाँ कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचे। उनकी प्रशंसक अमन नायक और नमन छावड़ा उन्हें याद कर रहे हैं कि कमेंट्री सुनने के लिए ही यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो शरद शर्मा जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स पर पहुंचे। तो तैयार है यहाँ पर अच्छी गेंद थी यहाँ पर और निश्चित ही यहाँ पर थोड़े से रन देख कर लेने होंगे बल्लेबाजों को। एक अभी विकेट गिरा है रन आउट के रूप पर, तो पहला झटका यहाँ पर लगा है नाइट राइडर्स को। तो यहाँ पर एक साझेदारी करनी होगी और एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारी कमेंट्री बॉक्स पर आएगा नाइट राइडर्स का। घूम कर मारने का प्रयास, मगर रन नहीं मिलेंगे। और एक और राशि हमारी कमेंट्री बॉक्स पर आती हुई, अगर धारेंद्र तिवारी जितने विकेट लेते हैं तो उनको पराग जैन की तरफ से 21 रुपए की राशि दी जाएगी पर विकेट पे। राशि छोटी हो या बड़ी हो, गिफ्ट होता है। और एक जैसे नमन बोला जाता है कि एक पेन भी आप जीतते हैं तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। तो बहरहाल उसी तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस करने की आवश्यकता है। ₹21 इनके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण है। तो टीम का दूसरा अपने कोटे का पहला ओवर लेकर अविनाश गुर्जर अच्छी गेंद घूमकर मार दिया है। फील्डर वहां पर मौजूद है, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। संतोष इसी रन से कुछ लूज गेंदों को बीट करना होगा और उससे बड़े शॉट मारने होंगे अगर एक मजबूती से अपनी टीम को ले जाना है। बहरहाल सब कुछ बढ़िया चलता हुआ तैयार अविनाश। यहाँ पर खतरा हो सकता है।